सो हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो आप देख लो। One time that this one guy commented on me at one over. My friend, I always have my friends around me. He comes up to me, he's like, "Hey, I think you're pretty, but can I get your Instagram?" And like, he didn't even get to the "Can I get your Inst?" He was like, "Inst?" And she's like, "She's never gonna go for you." And she starts giggling and laughing. Oh my god. The manager's standing like, "Why would you say that?" And I'm there like watching this like all unfold. Don't come up to us if we're trying to have a good time. सो बेसिकली क्या है, ये लड़की कहीं पे थी और कोई लड़का आया और उनसे पूछा कि आप मुझे थोड़े सुंदर लगे हो, प्रेटी लगे हो, कैन आई गेट योर इंस्टाग्राम, कैन आई गेट यू कनेक्टेड। तो बेसिकली इंडिया में क्या होता है, एक बात को समझो, हम इंडिया में रहते हैं, वहाँ पे एक तो लड़कियों से बात करना ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई लड़कियों से बात भी करता गया मतलब करता हुआ पकड़ा जाए ना, तो सोसाइटी ख़त्म कर देगी उसको। फिर भी उस बंदे ने अपना पूरा दम लगा के, मतलब पूरी जी जान लगा के आया और उससे पूछा। बट क्या हुआ, और वो हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे उसका, और वो बेचारा परेशान हो गया यार। उसका रिप्लाई तो सुनो आप। ये होता है क्या, एक डिसेंट बिहेवियर क्या होता है ह्यूमन बीइंग का। तुम इतना ज़्यादा फॉरेन से इंस्पायर हो रहे हो, कपड़े वैसे पहन रहे हो, आप वैसा रह रहे हो, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी उनसे सीख लो ना। अगर कोई लड़का आपसे बात कर रहा है या फिर कोई एज ए ह्यूमन उसे ट्रीट करो, एज ए ह्यूमन अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको बात कैसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। यू विल नेवर गो इट। क्यों भाई? नहीं, आई हैव अ बॉयफ्रेंड एंड आई हैव मेनी थिंग्स टू डू इन लाइफ, आई डोंट वांटेड टू गेट इन रिलेशनशिप, और आई डोंट वांट टू टॉक, और आई कांट गिव माई इंस्टाग्राम, मुझे नहीं देना है, मैं ऐसे स्ट्रेंजर को नहीं दे सकती, या फिर मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है। एक नॉर्मल नॉर्मल आंसर देना चाहिए था, नॉर्मल। एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग की तरह जब आप ट्रीट करोगे तब लाइफ में आगे बढ़ोगे ना। तो हर जगह पे फेमिनिज्म नहीं लाना चाहिए ना। तो अगर आपका फेमिनिज्म इतना पावरफुल है तो क्यों आप मेल के बीच रहते हो? क्यों? ये बहुत गलत चीज़ है। एक ह्यूमन बीइंग को एज ए ह्यूमन बीइंग रिप्लाई करो, ना कि एज अ मैन। तो चलो, हाँ मैं नहीं दूंगी, मुझे अभी कुछ काम है, मुझे किसी और के साथ रहना है, मुझे किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहना है, एंड आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ये एक नॉर्मल रिप्लाई हो सकता है, नॉर्मल। बट ये क्या हुआ यार, आई और मजाक उड़ाई। तो बेसिकली इंडिया में इतने ज़्यादा लोग हैं, इंडिया की पॉपुलेशन 140 CR है, माना लोग बहुत है। बट क्या होता है, अगर हम किसी रास्ते पे किसी चौराहे पे है, तो क्या होता है, अगर कोई लड़की हमें दिख जाए तो मेन मेन तो ज़्यादा अप्रोच करने में दम ही नहीं रखते ज़्यादातर मेन। क्यों? क्योंकि अगर वो लड़की थोड़ा भी चिल्ला दे ना, थोड़ा भी, अगर वो बंदा थोड़ा अगली दिखने में हो और वो बंदी थोड़ा ही चिल्ला दे, तो फिर वो लोग आसपास वाले उसे ख़त्म कर देंगे, उसे कूट देंगे, लिटरली कूट देंगे, बहुत मारेंगे, बहुत पिटाई करेंगे उसकी। ये सोसाइटी की रियलिटी है। यहाँ पे रिलेशनशिप में आना ही बहुत बड़ी बात है। माना आप टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में रहते होगे, वहाँ पे वो बहुत इजी चीज़ है ना। बट अगर कोई बाहर का लड़का है और उसे आप में इंटरेस्ट है, आपको वो बहुत दिनों से देख रहा है और आपको वो चाहता है और आपको वो पूछता है, तो आप एक डिसेंट आंसर दे सकते हैं, क्यों नहीं। पर आपको तो यहाँ पे हंसना है, मजाक उड़ाना है, और आपको फिर प्राउड होना है कि मैंने इसका मजाक उड़ा दिया। अरे नहीं है, ये दुनिया ऐसी नहीं है भाई। ये आप 4 दिन कर लोगे जब तक आपका ग्लैमर है। एक दिन आपको किसी एक के साथ रहना है, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आप डायरेक्ट ऐसे करोगे क्या? आप उसका भी मजाक उड़ाओगे क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो देखो, और एक मेरे पास एग्जांपल है, दैट दैट्स अबाउट सूडो फेमिनिज्म, एंड सी दिस वन। That's a fact. ये बात इसीलिए बार-बार तथ्यों के आधार पर आपसे रख रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं चारों जहां पर मिसयूज हुआ है। बताइए। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बुरा हुआ जो हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। और इतना ही अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया, उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो। राइट, 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में? ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया? और इतना ही वो पैसों पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे
थेरेपिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते, तो आज उनको ये नौबत क्या नहीं कोई आती। महिला का ना एक मिनट, आज ये कोई कोई नौबत नौबत नहीं क्वेश्चन करती है, उसके साथ महिला ज्यादा चेक कर ली है तो उससे पूछते हैं आपकी साइकियाट्रिस्ट पे पैसे क्यों खर्च किए, करेंगे बात कर रही है। तो बेसिकली ये क्या कहना चाहती है, ये आदमी मतलब जो अतुल सुभाष सर मरे हैं वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और वो मरे हैं पैसा 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 करके। दीदी आपको क्या पता, आपको क्या पता उन्होंने अपनी फैमिली के साथ बात की हो, साइकेट्रिस्ट के साथ बात की हो, आपको क्या पता है? आपके पास कोई मतलब कोई नॉलेज है क्या उनके बारे में? आप उनके बारे में जानते हो क्या? आप उन पे डायरेक्ट सवाल उठा रहे हो कि आपने उन्होंने पूछना चाहिए था, अपने फैमिली से कुछ बात करनी चाहिए थी, साइकेट्रिस्ट से बात करनी चाहिए। साइकेट्रिस्ट क्या है? साइकोलॉजिस्ट भी क्या है? एक इंसान है जो एक पर्टिकुलर लेवल तक पढ़ा है, उसने वो डिग्री ली है और वो आपको कुछ नॉलेज देगा। वो तो भगवान नहीं है ना, वो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला ना। जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होने वाली साइकेट्रिस्ट से। बट क्या बता आपको, उन्होंने साइकेट्रिस्ट से भी बात करी हो तो फिर आप क्या करते हैं? देन ये साइकेट्रिस्ट और पैसा पैसा वो कह रहे हैं, वो इंसान 80K एलिमनी दे रहा था, 80,000 रुपये एलिमनी दे रहा था। मजाक नहीं है 80,000 रुपये एलिमनी देना अपनी टोटल इनकम से। एंड स्टिल वो लड़की मतलब उनकी जो वाइफ थी वो स्टिल 3 CR मांग रही थी, 3 करोड़ रुपए। मजाक है 3 करोड़ रुपए? कमाओ, आप कमाओ फिर बताओ मजाक है? और आपको थोड़ी भी सिंपैथी नहीं है? अगर एक इंसान मरा है तो कुछ सोच के तो मरा होगा। तो उन्होंने 24 पेजेस का सुसाइड नोट बनाया और उन्होंने 1.5 घंटे की वीडियो बनाई, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे। अरे नहीं, अरे फ्रस्ट्रेशन की लेवल होती है यहाँ तक। वो इंसान यहाँ पे चला गया था, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गया था, फ्रस्ट्रेशन के बाहर गए थे वो। एक इंसान अपनी लाइफ इजीली नहीं एंड करता भाई। ये रोप मैक्सिंग कहते रहते हैं, इतना आसान नहीं है लटक जाना, इतना आसान नहीं है सुसाइड करना। बहुत दम लगता है, बहुत जिगरा लगता है और बहुत बुरी चीजें होती है तब जाके इंसान सुसाइड करता है। और उनके पास प्रूफ थे यार। 5 लाख रुपए अगर कोई आपसे मांगे और वो भी कोई कोर्ट का जज है, हाउ क्या क्या करे इंसान, क्या करे आप ही बताओ? अगर एक इंसान को एक दूसरी स्टेट में एक केस के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, बार बार उनकी तारीख है टेस्ट अपनी केस वाली, तो बार बार जाना पड़ रहा है, बंदा ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। मैं आपको जज नहीं कर रहा है, बट आपको जज करना पड़ेगा। क्यों जज करना पड़ेगा? कि अगर आपके मुंह का थोड़ा भी मेकअप उतर जाए ना तो आप लोग मेकअप उतर गया यार, गर्मी बहुत लग रही है। क्यों क्यों भाई? अब बोलो ना। अरे वो बंदा इतनी दूर तक सफर कर रहा था तब जाके वो वहां पहुंचता था और उसके बाद उनकी डेट होती थी, कौन सी केस वाली डेट होती थी। तो उसके बाद वो केस में जाने के बाद अगर आपको जज ही कह दे ये तो कुछ नहीं, आप 5 लाख दो, हम ये सॉल्व कर देंगे केस, क्या होगा आपके साथ? फ्रस्ट्रेशन की लेवल मैक्सिमाइज हो जाएगी। दिमाग चलाओ, दिमाग। ऐसा मत करो भाई, ह्यूमन लिव्स मैटर। तुम ऐसे ही जज कर लेते हो कि साइकेट्रिस्ट के पास चले जाना था, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाना था, ठीक हो जाते। अरे तुम्हें क्या पता वो चले गए होंगे? 80K जो इंसान एलिमनी दे सकता है वो तो एटलीस्ट उन्होंने कुछ ना कुछ तो ट्राई किया होगा। और तुम्हारे पास क्या नॉलेज है? तुम उनके बारे में क्या ही जानते हो? आप उनकी पर्सनल एक बहुत पास की दोस्त हो क्या, जो आप उनके बारे में ऐसे बोल सकती हो कि वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे, 1.5-2 घंटे की वीडियो बनाई और चल बसे? इतना आसान नहीं होता चल बसना। अरे अगर इंसान आपको ब्लैकमेल करके आपसे अपने अंडर आर्म्स तक लिख करवाता है, चटवाता है और बहुत कुछ प्राइवेट पार्ट्स चटवाता है, तो इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। प्लीज़ किसी के बारे में ऐसा मत बोलिए। इंसान इतने इजीली नहीं मरता। ये अपना फेमिनिज्म साइड में रखिए यार, साइड में रखिए। आपके मुंह पे थोड़ा पसीना आ जाए तो आपकी फटके लाल हो जाती है, बातें चुपती है, फिर कहते मर्द तो ऐसे होते, मर्द तो ऐसे, मर्द तो ऐसे, मजाक। अरे नहीं होते मर्द ऐसे यार। तुम अपनी गलती तो कभी एक्सेप्ट करोगे नहीं और दूसरे को फिर गालियां देते रहोगे।
उनकी गलती थी यार, वो उनकी वाइफ थी, उनकी गलती थी बेसिकली। इंसान इतने इजीली नहीं लाइफ छोड़ता अपनी, ऐसे ही जज करने लग जाते हो। और मुझे एक पता नहीं चल रहा इस कॉन्फ्रेंस में इन्हें क्यों बुलाता, एक मॉडल को क्यों बुलाता भाई? कोई और लेडी नहीं है, कोई और रिस्पेक्टेड लेडीज नहीं है, किसी जज को बुला देते कोर्ट के। क्या यार मजाक, मॉडल को बुलाएंगे, चलो वो ठीक है, उन्हें मैं जज नहीं कर रहा, तो बुलाना है बुलाओ, बट इनके ओपिनियंस भी देखो यार, मजाक बना रहे हैं मरे हुए इंसान का भी। जिंदा होता तो पता नहीं सोसाइटी क्या करती उनके साथ। देन अगेन आई हैव एग्जांपल। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy, the same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept of alimony exist? It's to protect the financially weaker group of people, which is usually women, because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially independent. Now, if you have a problem with the laws protecting women, maybe you should become a feminist and empower the women. That will make them financially independent. By the way, even the husband can get alimony if the wife earns more than him. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. And this is for the men who are saying that all women are gold diggers. I just have one thing to say to you. Not all women, okay? क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है इस बात में मुझे बताओ। तुम ऐसे उठ के किसी को भी कुछ बोल दोगे? नहीं है इस बात में लॉजिक। कह रही है, फिर से सुनो, फिर मैं बताता हूँ। Maybe you should become a feminist and empower the women. A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or तो वो कह रही है मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में लोग नहीं सोच रहे, लोग सोच रहे हैं लड़कियों के बारे में, लड़कियां फेमिनिज्म क्यों करती है, यहाँ पे क्यों नहीं बात करती। तो सही सोच रहे ना, तुम्हें यहाँ पे आके बात करनी चाहिए। जब वो कोलकाता वाला केस हुआ था, हर मर्द बोला था, और तुमने उस समय हर मर्द को जज किया था कि मेन आर सेम, ऑल मेन आर सेम, ऑल मेन आर सेम। वाओ, तब तो तुम सही थे। और अब जब एक मर्द के साथ ये हुआ है, तो क्यों तुम आगे नहीं आ सकते? और मुझे एक बात बताओ, ये कौन कर रहा है? तुम हर बात में फेमिनिज्म नहीं ला सकते। This life is not about only feminism or only females. तुम अकेली नहीं हो इस दुनिया में भाई, बहुत लड़कियां हैं, बहुत लड़के हैं, बिलियंस ऑफ पीपल है। और तुम यहाँ पे डायरेक्ट आके ऐसे बोल रही कि all men are not thinking about men's mental health but thinking about feminism. What the fuck? गालियां दोगे तो फिर दर्द होता है तुम्हें। मेंस मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें लगता है सिर्फ लड़कियों के साथ बुरा होता है, अरे हो रहा था एक समय पे बुरा, मानता हूं बुरा हुआ है लड़कियों के साथ, आज भी हो रहा है कई जगह पे, बट जहां जो गलत है वहां उसे गलत मानना ही चाहिए ना। बट तुम यहाँ पे भी क्या बोलोगी कि तुम भी फेमिनिस्ट बन जाओ, और बट ऑल मेन मस्ट बी फेमिनिस्ट। मैं आगे बताऊंगा क्यों हर इंसान को फेमिनिस्ट बनना चाहिए, बट क्यों बनना चाहिए वो भी बताता हूँ। तो मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो मेंस मेंटल हेल्थ एक बहुत बहुत बड़ा ह्यूज टॉपिक है, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा दब रहा है। मर्द बहुत ज़्यादा दबे जा रहे हैं। ये एक हार्श रियलिटी है। अगर कोई लड़की थोड़ा भी एक चिल्ला देना कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो सारे मिलके एक मर्द को कूटेंगे, मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे भी वो कह रही है कि यू शुड बिकम फेमिनिस्ट। अरे फेमिनिस्ट बनना चाहिए, बट तुम्हारे जैसा नहीं ना। ये पेट्रियार्की नहीं, ये तुम्हारा फेमिनिज्म ही अलग है, तुम्हारा फेमिनिज्म को देखने का नजरिया ही अलग है भाई। फिर से एक बार देखो यार, मेरा दिमाग नहीं चल रहा अभी कुछ। men's rights, but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy, the same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept of alimony exist? It's to Why protect does the financially concept of weaker group alimony exist? तो बेसिकली पहले क्या हुआ करता था कि लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, और लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता था। ये मैं मान्य करता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है। और तब वो एलिमनी का कंसेप्ट आया। क्यों आया? क्योंकि इजीली अगर कोई आपको डिवोर्स दे दे मैन, तो एक गर्ल को, मतलब एक लड़की को एक अच्छी लाइफ जी पाए वो,
बट आज का समय वैसा नहीं है भाई। आगे सुनो। people, which is usually women, because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially. हर इंसान ऐसा नहीं होता भाई, ये होती थी चीजें बट हर इंसान नहीं होता ऐसा। हर इंसान लड़कियों को ये नहीं कहता कि तुम बस घर पे रहो, किचन में रहो और तुम बस घर का काम करो। नहीं, हर इंसान सेम नहीं है। तुम ऐसे ही नहीं कह सकते किसी को कि तुम ये कह रहे थे कि पहले encourage the woman to stay only in kitchen and don't do any work rather than it। नहीं था। मैं एक अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे दादाजी के पिताजी जो थे वो खुद इतना ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट के पीछे थे। वो यहाँ पे सरपंच होता है हमारे यहाँ, तो वो सरपंच थे और वो भी वुमेन को एजुकेट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वो एक अच्छे इंसान थे। वो आज के समय नहीं, 100 साल पहले की बात है लगभग। वो तब वुमेन को अपना एजुकेटेड करना चाहते थे। वो पैसा देते थे यार, लिटरली लोगों को लिटरली पैसा देते थे। कोई आज के समय में कोई किसी को रुपया नहीं देता। वो तब के समय में सबको पैसा देके एजुकेशन की फील्ड में लाने को कह रहे थे। तुम पढ़ाओ सबको, पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तब जानते थे ये बात। हर इंसान तब भी वैसा नहीं था, आज भी वैसा नहीं है। तुम आधे अधूरे बातें जो कहती हो पता नहीं कहाँ से आती है। देखो ये Independent. Now, if you have a problem with the laws protecting women, maybe you should become a feminist and empower the women. That will make them fun. वुमेन एम्पावरमेंट, वाई वुमेन एम्पावरमेंट। बट यहाँ पे बात अतुल सुभाष जी की केस के बारे में चल रही है, तो फिर यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है? अरे मानता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, बट आज के समय में नहीं। मैं आगे बताता हूँ क्यों वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, बट किस वे में होनी चाहिए। तो वो अतुल सुभाष की केस में जो गलत था उसे गलत मानो और जो सही था उसे सही मानो, और जो करना है वो करेंगे यार, वो जुडिशियरी सिस्टम करेगी। तुम क्यों ज्यादा टेंशन ले रहे हो? और मैं बताता हूँ भाई सूडो फेमिनिज्म मस्ट बी किल्ड। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे यहाँ मैंने देखा है कि कई लड़कियों की आजकल बहुत जल्द उम्र में शादी की जा रही है। पहले भी होता था, बट आज इस समय में, इस एरा में 18 जो लीगल एज है उससे पहले 15, 16, 17 साल की उम्र में शादियां हो रही है। द मेन रीजन बिहाइंड इज अ फेमिनिज्म। क्यों बताता हूँ। अब होता क्या है कि सूडो फेमिनिज्म एक टाइप होता है और फेमिनिज्म एक टाइप होता है। सूडो फेमिनिज्म को हम फेक फेमिनिज्म भी कह सकते हैं। लेकिन जब एक इंसान सूडो फेमिनिस्ट बन जाता है ना, तब वो पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस आता है या कुछ पता नहीं, वो कहते हैं आई फील कॉन्फिडेंट, आई फील कंफर्टेबल, और वो आधे यहाँ तक कपड़े, वो छोटे छोटे कपड़े पहनने लगते और वो कहते आई फील कॉन्फिडेंट, एक्चुअली आई फील कॉन्फिडेंट। ये नहीं है कॉन्फिडेंस भाई। तो फिर क्यों झिझकते हो तुम? थोड़ा अगर ऊपर नीचे आता है तो इट्स नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट यू। तुम क्या करते हो? तुम वहाँ से सीख रहे हो, फॉरेन से सीख रहे हो सारी चीज़ें। फॉरेन अलग है, इंडिया अलग है। इंडिया के बारे में देखो, इंडिया की जोग्राफिकल सिचुएशन, जोग्राफिकल स्टेट, मतलब जहाँ पे इंडिया है वहाँ की स्टेट, वहाँ के लोग कैसे, उसके हिसाब से तुम्हें कपड़े पहनने चाहिए। आई एम नॉट जजिंग यू, बट इट्स हार्श रियलिटी। अगर तुम वैसे कपड़े पहनती हो, तुम और से इंस्पायर होकर पहनती हो, और तुमसे यहाँ पे इंडिया की लड़कियाँ इंस्पायर हो रही है, वो भी आधे आधे कपड़े पहनना चाह रही है, तो क्या होता है, पेरेंट्स हो जाते हैं टेंस, और फिर उन्हें लगता है कि अपनी लड़की तो बिगड़ जाएगी, ये अपना तो कुछ सुनती नहीं है, इसकी करा देते हैं शादी। अब वो ज़्यादा टेंस नहीं होना चाहते, वो अपना नाम खराब नहीं करवाना चाहते एक्चुअली, तो फिर वो शादियाँ हो जाती है जल्दी। अभी यार बहुत रिसेंट एग्जाम्पल्स है मेरे पास, मैं बता नहीं सकता। बस 15, 16, 14, 17 साल की उम्र तक शादियाँ इतनी जल्दी हो रही है। तुम्हारे सूडो फेमिनिज्म की वजह से हो रहा है, समझो। ये बहुत डीप चीज़ है फेमिनिज्म, बट अगर इन राइट वे, इट्स नॉट अबाउट कंफर्ट, इट्स नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट यू लाइक टू लुक लाइक देम। तो उनके जैसा बनना चाहते हो तुम नहीं बनना चाहते, तुम अपना कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, तुम उनके जैसा बनना चाहते हो। तुम्हें लाइफ में उनके जैसा बनना है, तुम्हें लाइफ में टेलर स्विफ्ट बनना है, तुम्हें लाइफ में फेमिनिस्ट बनना है, बट कौन सा, रियल वाला नहीं, तुम्हें तो सूडो वाला बनना है। तुम्हें तो यहाँ तक कपड़े, मतलब थोड़े छोटे छोटे कपड़े पहनने हैं और बाहर घूमना है। दिस इज नॉट फेमिनिज्म, आई एम स्ट्रिक्ट अगेंस्ट इट। चलो, कोई समझे ना समझे, मैं बताने का काम तो कर दूंगा।